आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय मंत्री ऑयल एवं नेचुरल गैस तथा स्टील उद्योग, भारत सरकार, उपस्थित श्री तरुण कपूर जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, श्री संजीव सिंह जी, चेयरमैन इंडियन ऑयल, उपस्थित सभी भारत सरकार एवं हरियाणा सरकार के अधिकारीगण, इंडियन ऑयल से बोर्ड के सभी डायरेक्टर बंधु, अन्य अधिकारी कर्मचारीगण, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, आप सबका हरियाणा में गीता स्थली भगवान कृष्ण के द्वारा जहाँ अर्जुन को गीता का संदेश दिया गया, ऐसी उनकी कर्मस्थली, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और साथ ही बधाई देता हूँ कि आज इस वर्चुअल शिलान्यास कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज का ये जो फरीदाबाद में R&D सेंटर का जो दूसरा यूनिट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट सेंटर, इसका शिलान्यास किया। इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस का मिनिस्ट्री का संबंध, इंडियन ऑयल का संबंध हरियाणा के साथ जो है बहुत पुराना है। और एक बेस के रूप में, चाहे वो R&D सेंटर सेक्टर 13 फरीदाबाद का हो, चाहे पानीपत की रिफाइनरी हो, चाहे आज का ये R&D सेंटर का दूसरा यूनिट हो, इस प्रकार से एनर्जी के क्षेत्र के अंदर, पावर के क्षेत्र के अंदर हरियाणा में बहुत बड़ा एक काम केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से हो रहा है। मैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे सब विषयों के लिए हरियाणा को आप लोग पहले रखते हैं, आगे रखते हैं, सामने रखते हैं। हरियाणा का अपना एक विशेष स्थान है जिसको कहना चाहिए, चाहे वो देश की बढ़ती GDP में हमारा योगदान हो, चाहे लोकेशनल एडवांटेज हमको NCR के नाते से हो, चाहे यहाँ की अपनी आर्थिक स्थिति हो, मेहनत कश हमारे लोग हैं और हरियाणा सरकार के हमारे ब्यूरोक्रेट्स भी जो भी कोई योजना आती है उसको बहुत बढ़िया ढंग से इसको आगे बढ़ाते हैं। समय के हिसाब से जो आवश्यकताएं होती हैं उसको हम पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वर्तमान में जैसा कोरोना का एक विषय ये आया और हमने देखा सब सिस्टम्स बदल गए, काम करने की पद्धति बदल गई, लेकिन हमने एक दिन भी अपने काम को आगे बढ़ाने में कोई चूक नहीं की। लगातार नए नए इनिशिएटिव्स के माध्यम से जो आवश्यकता पड़ी, कोरोना से लड़ने की बात ये तो पहले थी, इसके साथ जनता का वो पीड़ित वर्ग, चाहे वो मजदूर हों, चाहे इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे जो भी कोई पीड़ित व्यक्ति ध्यान में आया, उसको हर तरीके से संभव सहायता हमने पहुंचाई ताकि इस कोरोना की महामारी में किसी का साहस न टूटे। और इस प्रकार से हम आज इस सारे विषय को लेकर काफ़ी बेहतर स्थिति में हरियाणा में आज हैं। फिर भी लगातार अभी इस महामारी से जूझना पड़ रहा है। हम लगातार इस काम में और अपनी पूरी क्षमता के साथ इसकी लड़ाई लड़ने के लिए लगे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने ये जो आत्मनिर्भर वाली बात कही है, वास्तव में एक ऐसा विषय जो देश की हर नागरिक को छूने वाला ये विषय है। इसमें चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, हमारा नेतृत्व हो या सामान्य जन हो, देश के साथ हर किसी को प्यार है। और जैसा नरेंद्र प्रधान जी ने कहा कि हमारी रगों में इस प्रकार का एक खून दौड़ रहा है, जो हम नए नए अनुसंधान करके, नए नए चीज़ें ला करके, अब आज के युग के हिसाब से, साइंस के हिसाब से योगदान नए R&D सेंटर के माध्यम से होता होगा,
देश में तो ऐसे लोगों को सामान्य पद्धति से जब नए नए आविष्कार करते थे, हरियाणा में खास करके उनको कहते हैं जुगाड़ू प्रदेश है, जुगाड़ चला करके भी नई नई चीज़ें खड़ी करके और चीज़ों को आगे बढ़ाते थे। लेकिन आज युग साइंस का, विज्ञान का है, और यदि हमें आगे बढ़ना है तो रिसर्च डेवलपमेंट ये बहुत आवश्यक है। जहाँ R&D सेंटर ने ठीक दिशा दे दी, उस नाते से हर काम में सफलता उतनी ज़्यादा मिलती है। काम करने की क्षमता सब में होती है, लेकिन R&D के माध्यम से जो दिशा दी जाती है उसके हिसाब से उस क्षमता का पूरा उपयोग करने के बाद सफलता निश्चित है। तो हम लोगों ने जो यहाँ पर ये R&D सेंटर खोला है, इसके माध्यम से जैसा प्रधान जी ने बताया, जैसा अन्य लोगों ने बताया, उसके अनुसार निश्चित लाभ इसका होने ही वाला है। वो सारे देश को लाभ होगा, प्रदेश को भी लाभ होगा, और नए नए ऐसे आह्वान करने के बाद जो आत्मनिर्भरता की बात है, यदि हम एनर्जी सेक्टर को समझते हैं तो हमारा बेस है, चाहे वो आर्थिक प्रगति है, चाहे विकास है, ये हमारे जितने भी प्रकार के एनर्जी के आयाम हैं, इसके अंदर जितना आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा भाग ये हमारा विदेशों को एक यानी इंपोर्ट करने के नाते से जो हमारी संपत्ति, हमारा एसेट्स, वो सब बाहर चला जाता है, ड्रेन आउट होता है, उसको बचाएंगे तो तभी बच पाएगा जब इंडिजीनियस ऐसे सारी चीज़ों को बढ़ाएंगे, आगे करेंगे, तो उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमने हरियाणा के अंदर जैसे बताया, सबसे पहला एक कार्यक्रम लिया कि केरोसिन फ्री हम प्रदेश को करेंगे, और उस समय मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि केरोसिन का वैसे उपयोग कोई होता नहीं था, लेकिन एक बना हुआ था कि गरीब आदमी के उपयोग की चीज़ है और इसको शायद गरीब आदमी उपयोग करता है, सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं होता था। और 80% से ज़्यादा जो मिट्टी का तेल है ये मिक्सिंग होकर के और हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी, यानी हमारे वाहनों को भी ख़राब करता था, उनके इंजन्स को। हमने केरोसिन एकदम बंद किया, कोई विरोध नहीं हुआ, और जो लोग बचे हुए थे 15% 20%, जिनको कह सकते हैं कि जिनके यहाँ गैस सिलेंडर्स नहीं थे, तो उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत देश के प्रधानमंत्री ने आह्वान किया, हमने हर घर में गैस का सिलेंडर पहुँचाया। SECC डाटा में हमारे 6.5 लाख लोग थे, लेकिन 2 लाख से ऊपर लोग ऐसे भी थे जो जिनका नाम वहाँ नहीं था। उनकी सहायता केंद्र सरकार ने भले न की हो, हमने उनको अपने पास से पैसा दे करके, सहायता दे करके, और ये जो गैस कनेक्शन के काम ये हमने पूरे किया। आज मैं दावे से कह सकता हूँ हरियाणा में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके घर में गैस सिलेंडर कनेक्शन ना हो, हर घर में गैस सिलेंडर कनेक्शन है। आज नई मांग कोई आती है तो नया परिवार कोई बनता उसकी आती है, अन्यथा पुराने सब परिवारों के घरों में ये हमने पहुँचा दिया है। अपेक्षा की गई है कि आगे भी इस R&D सेंटर के माध्यम से जो चीज़ें और उपलब्ध होंगी जनता को, जिसका लाभ पहुंचाया जा सकेगा। खासकर तौर पर प्रधान जी ने जो कहा सोलर कुकर की बात, निश्चित रूप से जैसा योजना बनाएंगे हम हमेशा हर काम में न केवल सोलर कुकर बल्कि और भी जो अपेक्षाएं की जाएंगी उन सब को पूरा करने के लिए हमेशा हम साथ खड़े हैं। और जनता के लाभ के नाते तो ये हमारा पहला दायित्व बनता है कि एक समाज के अंदर जो नीडी व्यक्ति है, जो डिज़र्व करता है, गरीब आदमी है, उसकी हर प्रकार की सहायता करना, ये अंत्योदय भावना से हम हमेशा करते हैं, आगे भी करेंगे। हमको तो एक दिशा चाहिए, एक कार्यक्रम चाहिए, उसमें से जैसा आप बताएंगे वैसा हम आगे करने के लिए तैयार हैं। वेस्ट टू एनर्जी के हमारे बहुत से प्रोजेक्ट्स ये चल रहे हैं, और इस वेस्ट टू एनर्जी में जैसा पराली की बात कही, इंडियन ऑयल ने ही एक बड़ा प्रोजेक्ट पानीपत के अंदर लगाने की जो योजना बनाई है, उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। तो ऐसे एनर्जी बनाने के, इथेनॉल बनाने के, ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट एनर्जी से बनाए जाएंगे, उसके लिए जितना भी हमारी आवश्यकता होगी सहयोग की हम पूरा करेंगे। हमारे यहाँ किसी नई इंडस्ट्री को आने के लिए एक रास्ते यानी बहुत आसान कर दिए गए हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हरियाणा इस समय उत्तर भारत में नंबर 1 पर है, पूरे देश में आज हम नंबर 3 पर खड़े हैं। हमारे यहाँ उद्योग का एक ऐसा एक प्रेफरेंशियल एक डेस्टिनेशन बन चुका है। यहाँ लोगों की इच्छा होती है कि आकर के इन्वेस्टमेंट करें। हमारा हरियाणा एग्रीकल्चर के अंदर पहले तो उसी में सबसे नंबर 1 पर हम आगे थे। स्पोर्ट्स में भी हम आगे रहे हैं, एक स्पोर्ट्स हब के रूप में हम हरियाणा को विकसित कर रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर भी हरियाणा पीछे नहीं है अभी तक, खास करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, यही हमारा एक विशेषता रही कि इसके अंदर बहुत आगे थे। अब एनर्जी सेक्टर में जैसे एक अपेक्षा की गई है, इसके अंदर भी हम आगे बढ़ेंगे, एग्रो प्रोडक्ट्स में आगे बढ़ेंगे। एग्रो प्रोडक्ट्स और एनर्जी
दोनों को मिला करके जो जो चीज़ें आएंगी उसको निश्चित रूप से हम आगे लेकर के जाएंगे। इसके अंदर कहीं भी कोई हम कमी नहीं रहने देंगे। कुल मिलाकर R&D सेंटर का आज का ये कार्यक्रम, इसमें मुझे जो मौका मिला, आदरणीय प्रधान जी ने मुझे मौका दिया, मैं आदरणीय प्रधान जी का, इंडियन ऑयल का, सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि इंडियन ऑयल के सभी अधिकारी, कर्मचारी, पूरा बोर्ड, ये सब मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाने में, हरियाणा को आगे बढ़ाने में जो जो अपेक्षा करेंगे सब करेंगे। सबको बहुत बहुत सफलता प्रदान हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।